जो मुख्य द्वार है महर्षि च्यवन ऋषि के मंदिर का, जिसका निर्माण 1893 में करवाया गया था। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, मंदिर श्री च्यवन ऋषि जी महाराज, कोम दूसरान अर्थात भार्गव ढोसी पर्वत, स्वामित्व केंद्रीय भार्गव। साथियों, घोषगढ़ फिल्म्स की आज की यात्रा शुरू होगी अपने गांव घोषगढ़ से और पहुंचेगी ढोसी हिल, जो कि उत्तर भारत का एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत है, सुप्त ज्वालामुखी है। वहां हम सभी जाएंगे और वहां का कोना कोना, चप्पा चप्पा, एक एक चीज आपको हम दिखाएंगे। नारनौल से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है जिसका नाम ढोसी की पहाड़ी है। एक नदी हुआ करती थी, धुसरावती नदी, और उसके नाम पे इस पहाड़ी को पहले धूसर की पहाड़ी कहा करते थे, जो कालांतर में अपना नाम बदल के ढोसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। और ये एक ऐसी पहाड़ी है जो उत्तर भारत की अकेली पहाड़ी है जो ज्वालामुखी की पहाड़ी है, और इसके ऊपर आज भी ज्वालामुखी का लावा और राख जमे हुए रूप में मिलती है। साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं। साथियों, हम पहुंच गए हैं गांव कुलताजपुर, जहां से ढोसी की पहाड़ी की यात्रा शुरू होती है। ढोसी की पहाड़ी हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर स्थित है और इस पहाड़ी की ऊंचाई बताते हैं कि 1110 मीटर की ऊंचाई है इसकी सी लेवल से। और इस पहाड़ी की चोटी के ऊपर एक क्रेटर है ज्वालामुखी का, और वहाँ पर उस ज्वालामुखी की राख आज भी पाई जाती है। और कुछ शिलाएं बीच में ऐसी है जो बताते हैं कि जमा हुआ लावा है। तो आइए साथियों, हम चलते हैं और जांच करते हैं उन शिलाओं की और उन वनस्पतियों की। ये जो दूर आप गुम्मद देख रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि ढोसी की पहाड़ी ऐतिहासिक पहाड़ी है और इतिहास और ढोसी का कहीं न कहीं आपस में गहरा संबंध है। इस तरह की बहुत सी इमारतें इस पहाड़ी पे जगह जगह बनी हुई है। साथियों, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक शिवकुंड है और इस कुंड के पीछे आप एक शिव मंदिर देख रहे हैं। भक्तगण सबसे पहले इस तालाब में स्नान करते हैं, भगवान शिव के दर्शन करते हैं और उसके पश्चात ढोसी की यात्रा आरंभ करते हैं। और वास्तव में ढोसी की असल चढ़ाई यहीं से इस कुंड के बाद ही शुरू होती है। ढोसी की पहाड़ी की ऊंचाई का अनुमान आप लगा सकते हैं। ये मेरे साथी जो नीचे से चले 7, अब बचे 4, और जो बचे हुए 4 हैं उनमें से 3 की हालत क्या हो गई है, ये देखिए, जैसे किसी ने पीट के बिठाए हों। साथियों,
ढोसी की पहाड़ी के आधे रास्ते पहुंचने के बाद 360 डिग्री पे क्या व्यू है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बड़ी बड़ी चट्टानें जो ज्वालामुखी लावा से बनी हैं, ये देखिए। और नीचे कुलताजपुर गांव और वो रोड ढोसी गांव के लिए। और ये आगे का रास्ता। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये है महर्षि च्यवन का आश्रम, जो ढोसी की पहाड़ी के ऊपर है। करीब करीब 1100 मीटर की ऊंचाई जाने के बाद 200 मीटर के आसपास नीचे उतरना पड़ता है और तब आता है महर्षि च्यवन का आश्रम, जो कि वास्तव में ज्वालामुखी क्रेटर का मुख है। ये देखिए, हम वहीं जाएंगे और वहाँ का पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे। हम आ गए हैं च्यवन ऋषि के आश्रम में ढोसी की पहाड़ी पर, और अब मैं आपको ढोसी की पहाड़ी पर 360 व्यू दिखाऊंगा। आवाज़ कोई भी नहीं होगी। यहाँ का जो प्राकृतिक नज़ारा है, जो पक्षियों की चहचहाट है और यहाँ का जो मनोरम दृश्य है, केवल वो आप देखेंगे। तो आइए देखते हैं 360 व्यू ऑफ ढोसी हिल च्यवन ऋषि आश्रम। भार्गव समाज के सहयोग से 25 लाख रुपए की एकमुश्त राशि से इस मंदिर का, जो कि महर्षि च्यवन का मंदिर है, इसका और जिस रास्ते ऊपर लोग आते हैं, जो पैदल का पथ बना हुआ है, उसका जीर्णोद्धार भार्गव समाज के द्वारा सन 1893 में कराया गया। महर्षि च्यवन के आश्रम में ऊपर ढोसी की पहाड़ी पर जो तालाब है, इस तरह से लोग एंजॉय करते हैं। उसमें तालाब में तैरते हैं। गहराई काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो तैराक हैं वो देखो कैसे मस्ती करते। और ये नहाने के बाद विश्राम फरमाते हुए कुछ पर्यटक ढोसी की पहाड़ी पर च्यवन ऋषि के आश्रम के तालाब में कितने आराम से बैठे हैं, जैसे झील किनारे कोई मगरमच्छ धूप सेक रहा हो। और ये देखिए किस तरह से अपर्दन के द्वारा इन शिलाओं का निर्माण यहाँ हो गया है। ऐसी बहुत सी शिलाएँ रास्ते में भी देखने को मिलती है और यहाँ भी चारों तरफ। इससे ये बात तो पुष्ट होती है कि ये वास्तव में ज्वालामुखी पर्वत है और ये चट्टानें लावा के द्वारा ही निर्मित है, जो समय के साथ अपर्दन की मार झेल के इस स्वरूप में आ गई है। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आइए अब घर लौट चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।